जब लॉकडाउन आया था 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स थे और देखते ही देखते 9 दिन के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। एक दिन मेरे भाई का फ़ोन आता है और वो मुझे बताता है कि तुम अपना चैनल चेक करो। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा एक बार देखो तो सही। पता चलता है मेरा चैनल हैक हो गया है। मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नमस्कार, मेरा नाम बृष्टि गुप्ता है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बृष्टि होम किचन कुकिंग चैनल के थ्रू जानते होंगे और कहीं न कहीं आपने मेरी कुकिंग वीडियोस देखी होगी। आज मैं अपनी लाइफ और यूट्यूब जर्नी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। वहाँ एक छोटा सा गाँव राजगंज है, वहीं मेरा जन्म हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में। पापा मेरे आटा चक्की चलाते थे और मम्मी मेरी हाउसवाइफ थी। हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली रही है। बचपन से ही मैंने पापा को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा था, तो बचपन में ही मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ करना है। वहीं राजगंज से गवर्नमेंट स्कूल से मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था और पढ़ने में भी मैं अच्छी थी। आगे की पढ़ाई के लिए मैं बाहर जा कर के पढ़ना चाहती थी, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं था पापा के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थी तो बाकी सारी चीज़ें भी देखनी होती थी। फिर मैं अपनी आगे की पढ़ाई धनबाद से एसएसएलएनटी कॉलेज से करती हूँ और वहीं से मैं फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, उसी समय मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लगती हूँ। पढ़ने लिखने में मैं अच्छी थी और जो भी काम मैं करती बहुत ज़्यादा मन लगा कर के करती। मुझे लगा मैं गवर्नमेंट जॉब क्लियर करके अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। पापा मुझे हर जगह एग्ज़ाम दिलवाने लेकर के जाते थे और मुझसे ज़्यादा पापा चाहते थे कि मैं एग्ज़ाम क्लियर करूं और अपने पैरों पे खड़ी हूं। मैं प्रिपरेशन करती हूं, एग्ज़ाम देती हूं, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। कुछ ना कुछ मार्क्स से मैं पीछे रह जाती थी। 2016 की बात है, मेरी एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि यूट्यूब में उसने वीडियोस बनाई और उससे उसे अर्निंग हुई। मुझे भी मन किया उस समय कि मैं भी यूट्यूब में वीडियोस बनाऊं, बट मैं एक साथ 2 काम नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सोचा नहीं, अभी ये राइट टाइम नहीं है, मैं अभी अपनी पढ़ाई पे ही फ़ोकस करती हूँ, क्योंकि 2 काम नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं पढ़ने लगती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ मार्क्स से पीछे ही रहती है। मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो धीरे-धीरे पापा को मेरी शादी की चिंता होने लगी। पापा ने मुझे बताया, मैंने कहा नहीं, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। पापा बोले घर में, अभी हम लड़का देखेंगे, अच्छा लड़का मिलने में टाइम लगता है, तब तक तो तुम पढ़ाई कर सकती हो। लेकिन ऐसा हुआ, पापा मेरे लिए जो पहला लड़का देखते हैं, वहीं मेरी शादी फिक्स हो जाती है आशीष से और कुछ ही महीनों में मेरी शादी भी हो जाती है। जब शादी होती है तब माँ-बाप से बिछड़ने का तो दुःख होता ही है, क्योंकि मैं कभी भी पहले बाहर नहीं गई थी मम्मी-पापा को छोड़ कर के, तो वो तो दुःख था ही और साथ ही साथ कुछ ना करने की वो भी दुःख था मेरे अंदर। शादी हो जाती है, मेरे इन-लॉज़, आशीष सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। आशीष हर कदम पे मेरा साथ देते हैं और शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती हूँ। आशीष आईटी इंडस्ट्री से थे, तो उनकी जॉब की वजह से मैं कोलकाता शिफ्ट कर जाती हूँ और पढ़ाई वगैरह अपनी कंटिन्यू रखती हूँ। ऑनलाइन मैं कोर्स वगैरह बाय करती हूँ और फिर पढ़ने लगती हूँ। और एक दिन मैं आशीष को बताती हूँ कि मुझे भी मन था यूट्यूब में वीडियोज़ बनाने का, बट मैं उस टाइम पे नहीं कर सकी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं वापस से यूट्यूब में वीडियोज़ बनाऊँ। लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा था। आशीष बोलते हैं, तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो, तो क्यों ना तुम खाने की वीडियोज़ बनाओ। अब खाने की बात करूँ तो मेरी मम्मी घर में बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और पापा भी तरह-तरह की चीज़ें, नई-नई चीज़ें ट्राई करते रहते थे। तो हम लोगों को बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था इन सारी चीज़ों में, खाना बनाना, खिलाना बहुत पसंद था। वही हुनर मेरे अंदर भी कहीं न कहीं था। जब मेरी शादी हुई, तो मैं भी खाना-पीना बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी। सबको तरह-तरह के खाने बना कर के मैं खिलाती थी, सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे, स्पेशली आशीष, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जब उन्होंने कहा कि यूट्यूब में वीडियोज़ बनाओ, तो मुझे लगा इतनी सारी कुकिंग चैनल ऑलरेडी है, मेरी वीडियोज़ को कौन ही देखेगा? लेकिन फिर लगा नहीं, करते हैं, जहाँ इतनी सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ एक वीडियोज़ मेरी भी होगी। करने में हर्ज ही क्या है? वीडियोज़ हम बनाने लगते हैं
कुछ नहीं था, कुछ भी पता नहीं था कैसे यूट्यूब में वीडियोज़ बनाया जाता है, क्योंकि इतने टाइम से मैं कुछ और कर रही थी, पढ़ाई में लगी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे वीडियोज़ बनाऊँ, क्या करूँ? जो भी मैंने यूट्यूब में सीखा है, वीडियोज़ के बारे में सीखा है, यूट्यूब से ही देख कर के मैंने सीखा। मैं मेरे पास सिंपल सा एंड्रॉयड फ़ोन था, मैं उसी से वीडियोज़ बनाने लगती हूँ। 7-8 वीडियोज़ बनाती हूँ, लेकिन एक भी मुझसे परफेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं ना तो बोलने में एक्सपर्ट थी और ना ही मैं कैमरा को फेस कर पा रही थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं बिना दिखे, बिना बोले म्यूज़िक लगा कर के वीडियोज़ बनाऊँगी। वीडियोज़ बनाया हमने, 2-3 दिन लगी मुझे एक वीडियोज़ बनाने में। एडिट किया मैंने और अपलोड किया। जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो 16 अगस्त 2018 को किया था मैंने, 12 बजे रात में, क्योंकि उसी समय वीडियो बन कर के कंप्लीट हुआ था और हमने अपलोड कर दिया। फैमिली में, फ्रेंड्स में, सब जगह मैंने लिंक शेयर किया कि सब्सक्राइब करो। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि मुझे पता था कि तुम खाना ही बनाओगी, क्योंकि मैं अक्सर खाने-पीने की बातें किया करती थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बट फिर मैंने बोला नहीं, आप कुछ भी करो अलग, लोग आपको बोलेंगे ही। मैंने इन सारी बातों को ध्यान नहीं दिया और आगे कुकिंग करती गई। 3-4 वीडियो डालने के बाद ही मैं एक केक की वीडियोज़ बनाती हूँ। और उस केक की वीडियोज़ में तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर 1 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इसी तरह 1.5 महीने के बाद ही मैं 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेती हूँ। जितने भी कस्टमर दुकान में आते थे पापा के, पापा सबको बोलते थे कि ये मेरी बेटी का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना। सबको बोलते थे उस टाइम पे। और आज भी 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन आज भी पापा सबको बोलते हैं कि ये मेरी बेटी का चैनल है, इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करना, देखना। उसके कुछ ही दिन बाद फिर हम लोग कोलकाता से बैंगलोर शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि आशीष आईटी इंडस्ट्री में थे, कंपनी चेंज कर लेते हैं। फिर मैं वीडियो बनाना कंटिन्यू ही रखती हूँ, लेकिन साथ-साथ में पढ़ाई भी करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये वीडियोज़ मैं बनाऊँगी, कब क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं पढ़ती भी थी, वीडियोज़ भी बनाती थी और जो एक हाउसवाइफ़ होती है, जो घर भी सँभालना होता है शादी के बाद, मानो या ना मानो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती ही हैं, तो वो सारे काम भी मैं करती थी। वीडियोज़ बनाती गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है इस टाइम पे। मैं सारी तरह की रेसिपीज़ अपलोड करती थी, लेकिन जैसे ही मैं केक की वीडियोज़ अपलोड करती थी, उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते थे और बाकी सारी वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आते थे। कुछ टाइम ऐसे ही बीतता गया, फिर मुझे लगने लगा कि शायद मुझे केक की ही वीडियोज़ बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे व्यूअर्स शायद वही देखना पसंद करते हैं। मैं केक की वीडियोज़ बनाने लगती हूँ और देखते ही देखते 9 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं और मुझे मिलता है सिल्वर प्ले बटन। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। अब ऐसा होता है चैनल में कि मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, लेकिन ऑन एंड ऑफ व्यूज़ आते रहते हैं, कुछ कंटिन्यू नहीं चल रहा था। जैसे ही क्रिसमस आता, न्यू ईयर आता, मेरी केक की वीडियोज़ चलती, बाकी टाइम वीडियोज़ नहीं चल रही थी। इसी तरह से कुछ टाइम बीतता रहता है और उस समय मुझे लगने लगता है शायद मैं सिर्फ़ केक की वीडियोज़ बना-बना कर के मुझसे कोई गलती हो गई है। लेकिन अब उस समय पे कुछ कर भी नहीं सकते थे। मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ इसी तरह से और साल भर वेट करती रहती हूँ कि कब न्यू ईयर आएगा, कब क्रिसमस आएगा और मेरी केक की वीडियोज़ वापस से चलेगी। फिर आता है लॉकडाउन और मेरी केक की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती है, बहुत उसमें व्यूज़ आते हैं। अभी भी मेरी बहुत सारी केक की वीडियोज़ में 60 मिलियन के करीब व्यूज़ हैं। और तकरीबन जब लॉकडाउन आया था 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स थे और देखते ही देखते 9 दिन के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं बता नहीं सकती, वो इतना ज़्यादा खुशी का पल था मेरे लिए। मात्र 9 दिन में मैं 3 लाख से 1 मिलियन का सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। कुछ ही दिन में गोल्डन प्ले बटन भी आ जाता है मुझे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उस समय फिर अव्यू भी हो जाता है मुझे, मेरा बेटा। मैं कंटिन्यू वीडियो बनाती रहती हूँ। पूरे 9 महीने तक मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। जब अव्यू हो जाता है, देन 20-21 दिन तक किचन नहीं जाते हैं। बस उतने ही दिन मैं छोड़ती हूँ, फिर बाकी फिर मैं वीडियोज़ बनाने लगती हूँ। और अब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई थी और अब आता है लॉकडाउन का सेकंड वेव। जिस समय अव्यू 4 महीने का हो गया था और तकरीबन 1.2 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हो गए थे और घर में पापा बीमार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। हम लोग बैंगलोर में होते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं
उस समय कोई किसी की हेल्प भी नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती हूँ, कुछ कर भी नहीं सकते थे। जितना हो रहा था हमसे, हम बैंगलोर में रह कर के कर रहे थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब दुःख का टाइम था, क्योंकि पापा से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। तो मैं इसी चीज़ को मैं फ़ेस नहीं कर पाती हूँ उस टाइम पे। और एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है उस समय। एक दिन मेरे भाई का फ़ोन आता है और वो मुझे बताता है कि तुम अपना चैनल चेक करो। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा एक बार देखो तो सही। मैं देखती हूँ, मैं चैनल चेक करती हूँ, देखती हूँ मेरा चैनल का नाम चेंज हो गया है। उसमें कुछ और ही लाइव वीडियो चल रही हैं। पता चलता है मेरा चैनल हैक हो गया है। मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा इतने टाइम के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और वो भी चैनल अभी मेरे हाथ से चला गया। ऑलरेडी पापा घर में इतने ज़्यादा बीमार थे, मैं उसी चीज़ को फेस नहीं कर पा रही थी। अब इतने सारे प्रॉब्लम मैं एक साथ कैसे ही फेस करूँ? बहुत बुरा टाइम था वो। धीरे-धीरे दिन बीतते जाते हैं, चैनल रिकवर नहीं हो पाता है। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अभी वो 4 महीने का था, मैं उसकी अच्छे से केयर तक नहीं कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ। जैसे-तैसे मैं रात में मुझे नींद नहीं आने लगती है। बस लगने लगा था कि जैसे-तैसे बस पापा ठीक हो जाएँ। चैनल तो मैं वापस से बना लूँगी। 15 दिन बीतते हैं इसी तरह से और यूट्यूब तरफ से मेल आता है कि चैनल रिकवर कर लिया गया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते-देखते 2-4 दिन में पापा भी ठीक हो जाते हैं। ठीक होने लगते हैं, भैया घर चले जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। मुझे लगता है कि अब मैं वापस से वीडियोज़ बनाने लगूँगी। मैं वापस से और भी डबल जोश के साथ मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। लेकिन जैसे ही चैनल वापस आता है, मैं देखती हूँ तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोगों ने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है। क्योंकि चैनल का नाम चेंज हो गया था। लगभग 15-20 दिन से मैं वीडियोज़ नहीं डाल रही थी। मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक-एक सब्सक्राइबर कैसे मैंने जुटाए हैं और अभी 30-40 हज़ार लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। मुझे लगा चलो कोई नहीं, मैं वापस से वीडियोज़ बनाऊँगी, फिर वापस से लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। लेकिन ये इतना आसान नहीं था उस समय मेरे लिए। मैं वीडियोज़ बनाने लगी। इसके पहले मैं अल्टरनेट डे वीडियो डालती थी, अब मैं रोज़ वीडियो डालने लगी। लेकिन जस्ट उल्टा ही हो रहा था। ना तो सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और ना ही तो व्यूज़ आने लगे चैनल में। जहाँ मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रही थी, अभी मेरी अर्निंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। इसी तरह मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, मैं कंटिन्यू वीडियो बनाती जाती हूँ, बनाती जाती हूँ। धीरे-धीरे टाइम बीतता है, तकरीबन साल भर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे फ़ोन कर के कि मैंने तुम्हारी वीडियोज़ देखी, चैनल देखा तुम्हारा, अब उसमें व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। किसी ने मुझे कहा रणवीर बरार हो, कुणाल कपूर हो, जो तुम्हारी वीडियोज़ में लाखों में व्यूज़ आएँगे। मैं कहीं न कहीं अंदर ही अंदर टूट रही थी इन सारी बातों से, लेकिन नहीं, रणवीर बरार, कुणाल कपूर नहीं हूँ, लेकिन बनने की कोशिश तो कर सकती हूँ। पापा बीच-बीच में मुझे बोलते रहते थे कि तुम वीडियोज़ बनाओ, वीडियोज़ बनाना बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाता है। मैं वीडियोज़ बनाती गई। तकरीबन 2 साल बीत गए। मुझे लगने लगा कि शायद मुझे कैमरा लेना चाहिए, लाइट वगैरह लेनी चाहिए, क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहिए, तभी व्यूज़ आएँगे। मैं कैमरा लेती हूँ, लाइट वगैरह लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आते हैं। लगी रहती हूँ, हिम्मत नहीं हारती हूँ मैं। लॉकडाउन वगैरह खुल गया था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। आशीष ऑफ़िस जाने लगते हैं। सब कुछ एज़ यूजुअल लाइफ़ चल रहा था, लेकिन मैं खुश नहीं थी, क्योंकि जो मैं कर रही थी, उसमें मुझे सफलता मिली ही नहीं। मुझे लगने लगा मैंने जहाँ से शुरुआत की थी, वापस मैं 3-4 साल बाद वहीं आकर के मैं खड़ी हूँ। अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब मैं बाहर जॉब भी नहीं करने जा सकती थी, क्योंकि अभी वो छोटा था। मैं फिर सोचती हूँ नहीं, मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। अब मैं दिख करके वीडियोज़ बनाऊँगी। मैं बोलूँगी कि मैं कैसे वीडियोज़ बनाती हूँ। मैं सिंपल इंग्रीडिएंट से वीडियोज़ बनाऊँगी। जो मैं रोज़ खाती हूँ घर में, जो मैं रोज़ बनाती हूँ, जो मैं आशीष को लंच बॉक्स देती हूँ, मैं वही शूट करके सब लोगों के साथ शेयर करूँगी।
और वही मैंने किया। मैं वीडियोज़ बनाने लगती हूँ। मेरे घर में जो भी गेस्ट आते, जो भी मैं उन्हें खिलाती, मैं उसे ही वीडियो शूट करके मैं अपलोड करती। जो मैं आशीष को लंच बॉक्स देती, वही मैं वीडियो शूट करके अपलोड करने लगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मैं इसके लिए 4-5 बजे मॉर्निंग में उठती थी, सारी वीडियोज़ की प्रिपरेशन करती थी, अव्यू को देखती थी। उस समय तक अव्यू तकरीबन 2 ढाई साल का हो गया था। बच्चे के साथ काम करना इतना आसान नहीं होता था। मैं वीडियोज़ बनाती थी, मॉर्निंग ही उठ करके। आशीष ऑफ़िस जाते थे, अव्यू को फिर मैं वापस देख करके, खिला-पिला के, सुला करके फिर मैं अपनी वीडियोज़ एडिट करती थी और फिर मैं शाम में अपलोड करती थी। ये सब जितना देखना, सुनना आसान लगता है, उतना होता नहीं है, क्योंकि वीडियोज़ बनाने के लिए मैं घंटों खड़ी रहती थी। आप ऐसा मान लो कि सारा ही दिन मैं खड़ी रहती थी, सब कुछ मैनेज करने लगी और फिर धीरे-धीरे वीडियोज़ में व्यूज़ आने लगे। मुझे यकीन नहीं हुआ। तकरीबन ढाई साल बीत गए थे चैनल हैक होने के बाद और उसमें 1.2 से सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.4 मिलियन ही सब्सक्राइबर हुए थे। मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी 2 मिलियन का भी सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाऊँगी। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए, मैंने दिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, अपने सिंपल वे में मैंने वीडियोज़ बनाने लगी। लोग पसंद करने लगे, आप लोग पसंद करने लगे और सिर्फ़ 2-3 महीने के अंदर मैं 2 मिलियन का सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेती हूँ। इतने टाइम से मैं लगी थी, वीडियोज़ बना रही थी, लेकिन इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब सब जगह उतने ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स नहीं थे। इस बार मैंने सोचा मैं हर जगह वीडियोज़ डालूँगी और तकरीबन 4-5 साल में मेरे इंस्टाग्राम में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1700 ही फॉलोअर्स थे। मैं इस तरह से वीडियोज़ बनाने लगी, दिखने लगी और अभी 1 साल ही हुए हैं और तकरीबन 2.1 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में और फ़ेसबुक में तकरीबन 3 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। लोग मुझे पहचानने लगे, प्यार देने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी। आज मेरे सब्सक्राइबर तकरीबन यूट्यूब में 5 मिलियन है, लेकिन जब मैंने 1 मिलियन से 2 मिलियन का सफ़र कंप्लीट किया था, वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि आज 5 मिलियन भी हो गया तो मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी 1 मिलियन से 2 मिलियन मैंने सब्सक्राइबर कंप्लीट किया था। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप सब लगातार मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो यूट्यूब में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस रखो, दूसरों को मत देखो, आपके अंदर जो है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करते हो, आप अपनी यूनिक चीज़ लोगों के सामने आप दिखाओ। आप ज़रूर सफलता हासिल करोगे और आगे बढ़ोगे। आज मैं जोश टॉक के मंच को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे आप सब के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया।